अस्सलाम वालेकुम, मैं सर अलीम हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। समर वेकेशन ख़त्म और अगस्त से तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल गई। तो एक टीचर से मेरा आमना सामना हुआ, तो मैंने उस टीचर से पूछा कि वेकेशन ओवर? तो उसने बोला यस सर ओवर। तो मैंने ओके, इस जो वेकेशन गई थी आपने इसमें कोई किताब पढ़ी? तो उसने बड़ा मासूमाना जवाब दिया कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। यानी कि जैसे गए थे वैसे ही 2 महीने के बाद वापस आ गए। अब मैं आपको एक अपनी लॉन्ग प्रैक्टिस यानी कि एक पुराना तजुर्बा शेयर करता हूँ आपको। अपने स्कूल में जब भी ये वोकेशन सारी होती थी और उसके एंडिंग जो मीटिंग होती थी कि भाई ये वोकेशन जाने से पहले आप इस तरह की तैयारी करें, तो मैं जो भी मीटिंग होती थी उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात थी और जिस पर मैं ज़ोर देता था कि इस 2 महीने को आप ज़ाया मत कीजिएगा, जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, लेकिन एक किताब को 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर दीजिएगा। अपने आप को अपडेट कीजिएगा, अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा, ताकि जब आप आएँ तो आपके पास एक नया जज्बा हो और एक नया जोश हो और आप अपने वो जो कुछ आपने हासिल किया, जो कुछ पढ़ने के बाद आप उनमें उस एक्सपीरियंस को अपने स्टूडेंट्स के साथ डिलीवर कर सकें, शेयर कर सकें। लेकिन होता क्या, प्रैक्टिस ये थी कि जब टीचर्स वापस आते थे तो पता चला उन्होंने किसी भी किताब को देखा ही नहीं है। एक आम सा सवाल मैंने किया अपने स्टूडेंट्स से प्लस टीचर से कि आपकी किताब घर में कि बुक शेल्फ है? तो या आप अंदाज़ा कर लें कि 90-95% टीचर्स का जवाब होता था कि हमारे घर में बुक शेल्फ नहीं है। स्टूडेंट्स से बात करो तो उनका भी यही जवाब होता था। यानी कि हमारे पास हर वो कुछ है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए है, लेकिन ज़िंदगी को सीखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है यानी कि वो किताब हमारे पास नहीं है। किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी टीचर से जब पूछोगे कि आपने किसी अखबार को यानी कि पढ़ा है, कोई अखबार पढ़ते हो, तो हर आदमी, हर स्टूडेंट, हर टीचर कहता है कि नहीं हम अखबार नहीं पढ़ते। और उसका बेहतरीन एक्सक्यूज़ देते हैं, वो कहते हैं ना एक लैम एक्सक्यूज़, वो ये देते हैं कि अखबार पढ़ने की ज़रूरत क्या है, अखबार में तो बस ऐसा ही कुछ छपा हुआ होता है। यानी कि जो अखबार की रूह है ना, एडिटोरियल, जहाँ पर एक कॉलम नवीस अपना मगज़ लिखता है, अपने थॉट को शेयर करता है और वो जो कुछ सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करता है वो वहाँ पर जाकर उसको कलमबंद कर देता है, तो हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। तो टीचर में से मिली तो फिर मैं बड़ा हैरान परेशान इस बात पर था एज़ यूजुअल कि वेकेशन पे जाता है टीचर और जब वापस आता तो वैसे ही गया था कि बस जैसे गया था वैसे ही वो वापस आ गया। तो अब आप सोचिए वो क्लास में क्या डिलीवर करेगा। यानी उसके पास तो एक नई सोच है ही नहीं, उसके पास जो पुरजोश सोच होनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को वक्त नहीं दिया। यानी कि एक सिंपल सी बात है, जो किताब में चीज़ लिखी हुई है उसने आया उसको वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जाकर लिख दिया, बच्चों ने इसको कॉपी डाउन कर लिया और कॉपी डाउन करने के बाद उस टीचर ने इसको चेक कर लिया और रिमार्क्स दे दिए, भाई गुड, बेटर एंड बेस्ट, द बेस्ट वाली सिचुएशन आ गई। बात ये कि टीचर पढ़ता क्यों नहीं है। यानी कि जो टीचर अपने आप को अपडेट नहीं करता, अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, और फिर देखें कि जब जैसे ही टाइम गुजरता है, यानी अगस्त आया, सितंबर आया, तो उसकी एक डिमांड होती है कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए। किस बुनियाद पर लगे? क्या उसके पास नए आइडियाज़ हैं? क्या उसके पास एक नई सोच है? गो के वो शी इज़ बाउंड विद द बुक, कहते हैं गो बाय द बुक। आप रूल के तहत चलेंगे, जो किताब में लिखा उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको पढ़ाएंगे। लेकिन आपकी अपनी स्टडी क्या है? आपके पास आइडियाज़ क्या है? आप सिर्फ रट्टाफिकेशन पे काम कर रहे हैं? कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को? किस तरह से उसको पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स सक्सेस या कुछ नया करने की? जब आपके पास ये आइडियाज़ नहीं है, जब आपके पास ये एक सोच नहीं है और आप आ गए, टीचर्स की अपग्रेडेशन ना होना, टीचर का इंक्रीमेंट का डिमांड करना, तो फिर जो स्कूल वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो क्यों सवाल नहीं करते? वो इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते? आप अंदाज़ा कर लें कि इतने टीचर्स के साथ मुलाकात रही, इतने टीचर्स मेरे पास पढ़ाते थे, जब भी उनसे किसी ट्रेनिंग के नाम पर बात की जाए तो बस बोलते थे हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो पता है कि स्कूल में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। यानी कि वो जो हमें सिलेबस मिल गया बस हमें उसको पढ़ाना है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है, वो भी यही कहती है बस जो हमने आपको एक सिलेबस दिया है बस उसको पढ़ा दें, कोई अपनी तरफ से एडिशन नहीं होना चाहिए। व्हेन आई वाज इन अ प्राइवेट स्कूल इन 25 ईयर्स बैक, तो मैं कुछ नई बात बताना चाहता था, यानी कि जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो मुझे आई वॉज स्ट्रिक्टली बाउंड, आई वॉज नॉट अलाउड टू शेयर एनी आइडिया। मैं कोई अपनी बात नहीं कह सकता।
ہارڈلی میں نے 1 مہینہ کیسے کمپلیٹ کیا تھا اس وقت، آج سے 25 سال پہلے میں جانتا ہوں کہ بس میں نے بولا مجھے نہیں پڑھانا اسکول میں، تو اس طرح سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے۔ آج کا ٹیچر بھی یہی کر رہا ہے۔ ایک تو بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ سوشل میڈیا میں اتنا انوالو ہو چکا ہے، انفلوئنسرز کے پاس جا چکا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اسپریچولی کہیں، روحانی طور پہ کہہ لیں، جسمانی طور پر کہہ لیں، یا اپنے خیالات کے طور پر کہہ لیں، جیسے بھی کہہ لیں، وہ انوالو ہو چکا ہے، بس یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کام کروں گا۔ اور اگر ٹیچر مجھے کلاس میں پڑھائے گا تو بس میں نے ایک وقت کو گزارنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کلاس کے اندر کیسے مزہ آئے گا جب ٹیچر ہی اپڈیٹڈ نہیں ہے، جب ٹیچر ہی اپ گریڈ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو ہم سیلف اور ہر سیلف اپڈیٹ ہی نہیں کیا، موٹیویٹ ہی نہیں کیا، تو اپنی اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کرے گا؟ میری ریکویسٹ ہے ٹیچرس سے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجیے، اپ گریڈ کیجیے، سلیبس کے اکارڈنگ بھی کیجیے، اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیجیے۔ اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کرنے کا بہترین طریقہ ہے بک ریڈنگ۔ کسی کتاب کو پڑھو، کسی اچھی صحبت میں بیٹھو، کسی شخص سے ٹریننگ حاصل کرو، اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس کے آئیڈیاز جمع کرو، اور پھر اس کا جسٹ ہوتا ہے نا، نچوڑ نکال کر اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرو۔ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ بس میں نے تو وقت کو گزارنا ہے، 45 منٹس کا جو پیریڈ ہے اس کو گزارنا ہے اور بس اپنا وقت، تو آپ یاد رکھ لیں کہ آپ بھی کبھی بھی اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں زندہ نہیں رہتے، وہ بھی آپ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح سے کام ان کے ساتھ کیا ہے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ٹیچر سے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجیے، اپ گریڈ کیجیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں اور کلاس کے بعد بھی موٹیویٹ کر سکیں۔ تھینکس فار لسننگ۔